नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग छठी कक्षा संस्कृत का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपका। 6th क्लास के बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड संस्कृत के पेपर में ही होते हैं, क्योंकि एक तो पहली बार सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है आपका 6th क्लास में, इससे पहले आपने पढ़ा नहीं होता। ऊपर से ग्रामर थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, कितने शब्दों के रूप याद करें, अकारांत, ईकारांत, उकारांत और ये सभी चीज़ें। तो कैसे पेपर के लिए प्रिपरेशन करनी है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात ये कि जो संस्कृत का पेपर है वो आपको लास्ट ईयर के बच्चों से भी नहीं मिल सकता। आप बाकी पेपर्स मांग लेते हैं क्योंकि बाकी पेपर आपको घर के लिए दे दिए जाते हैं, आप आंसर शीट में लिखते हैं, लेकिन इस पेपर में आपको, जैसे आप 5th क्लास तक करते हुए आए हैं, यहीं पर आपको आंसर्स लिखने होते हैं, जो आपको स्पेस अवेलेबल होता है पेपर में। तो मैं आपको एक बार पेपर दिखा देती हूँ जिससे कि थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाए, और थोड़ा सा समझा भी दूंगी कि कैसे पेपर करने हैं। उम्मीद है ये आपके फाइनल एग्जाम में कुछ हेल्पफुल होगा आपके लिए। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कोई भी बच्चा अगर न्यू है चैनल पर, वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि अगली बार कोई वीडियो आपकी क्लास की आए तो वो मिस ना हो। सबसे पहले आपका एक अपठित गद्यांश आएगा, जैसे हिंदी में आता है खंड क में अपठित अवबोधनम। सबसे ज़रूरी है आप इसको पहले अच्छे से पढ़िए और इसका अर्थ समझिए, उसके बाद ही आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। इतने बड़ी गलती आप करते हैं कि पहले प्रश्न ही पढ़ने लगते हैं, फिर उसको यहाँ ढूंढते हैं। तो पहले एक बार पढ़ लीजिए जितना भी आप समझ सकते हैं इस पैराग्राफ को, उसके बाद क्वेश्चंस इसमें ढूंढिए। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा, नीचे दिए हुए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पितामही शयन कक्षे गच्छति, पितामही जो है वो शयन कक्ष में मतलब सोने के कमरे में, बेडरूम में चले जाते हैं। सा, अच्छा मतलब कोई लड़की है ये, क्योंकि सा जो है ये इस्तेमाल होता है वह के लिए, लेकिन सा होता है स्त्रीलिंग। सा मतलब वह ईश्वर का स्मरण करती है, स्मृति। तत्पश्चात उसके बाद सा वह शयनम करोति, वह सो जाती है, मतलब शयन मतलब होता है सोना। प्रातः सुबह सा वह पंचवादने, पंच मतलब 5, वादने मतलब बजे, 5 बजे उत्तिष्ठति उठती है। सा वह स्नानम करोति, स्नान करती है। स्नानस्य, अस्य जिसके पीछे लग गया इसका मतलब होता है का, स्नान के, काया के जो भी है। पश्चात बाद में। सा देवस्य पूजनम करोति, वो देवताओं का पूजन करती है। सा भक्ति गानम गायति, वो भक्ति गान गाती है। सा सूर्यम नमति, वो सूर्य को नमस्कार करती है। सा वदति, वो कहती है सूर्याय नमः, सूर्याय नमः कहती है जब पूजा करती है। सूर्य संसाराय जीवनम ददाति, सूर्य जो है वो संसार को जीवन देता है। अतः इसीलिए सूर्य है पूज्य अस्ति, इसलिए सूर्य जो है वो पूजा के लायक है। आपको समझ में आ गया। अब प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। पितामही कुत्र गच्छति, कुत्र मतलब कहाँ, पितामही कहाँ जाती है, तो वो शयन कक्षे जाती है, शयन कक्ष में जाती है। सा कदा उत्तिष्ठति, वो कितने बजे उठती है। कदा मतलब होता है कब, कुत्र कहाँ, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है, कई बार आपको संस्कृत में प्रश्न बनाने के लिए भी आते हैं। तो कितने बजे उठती है वो, पंचवादने, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। सा कम नमती, वो किसको नमन करती है, तो सूर्यम, तारकम, चंद्रम नहीं है। अगला है कह संसाराय जीवनम ददाति, कौन है, का मतलब कौन जो है संसार को जीवन देता है। चंद्र है, पृथ्वी या सूर्य, तो सूर्य देता है। पूर्ण वाक्यन उत्तरयत, अब ये तो आपके एमसीक्यू हो गए, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। पितामही कदा पूजनम करोति, कदा मतलब मैंने कहा था कब, पितामही कब पूजन करते हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। पितामही, सा के सा छोड़ दीजिए, यहाँ पे नाम लिखेंगे। माफ करना, इसमें समय आप नहीं लिख सकते क्योंकि पंचवादने तो वो उठती है, 5 बजे तो वो उठती है। कब करती है पूजनम, स्नानस्य पश्चात। सा देवस्य छोड़ दीजिए भले, पूजनम करोति, स्नान के पश्चात वो पूजा करती है। कब करती है, नहाने के बाद। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे पहले का। दूसरा है सूर्य किमर्थ पूज्यस्य अस्ति, सूर्य जो है वो कैसे पूजा के लायक है, तो इसका मतलब क्यों है, क्या कारण है, तो इसका आप लिखेंगे सूर्य संसाराय जीवनम ददाति, सूर्य संसार को जीवन देता है। अतः सूर्य पूज्य अस्ति, इसलिए सूर्य जो है वो पूजा के लायक है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है, एज इट इज आप इसको नीचे लिख देंगे। आगे आते हैं भाषिक कार्यम। अब ये आपके भाषा का कुछ कार्य है। गच्छति, गच्छति मतलब होता है जाना, जाता। ये इसमें काल पूछा है आपसे पहले कि इसमें कौन सा काल है, तो लट लकार, लकार बोलते हैं काल को हिंदी में, लोट लकार या फिर लृट लकार। ये आपका वर्तमान काल है। गच्छति मतलब जाता है, आपने इसके रूप भी पढ़े होंगे, सबसे आसान एक्चुअली यही होता है। लिट लकार है इसमें,
का, ती तह अंति, सबके पीछे यही लगता है गच्छति गच्छता गच्छन्ति, सी थ था और आमी आमे आवे। ऐसे इसको याद हम लोग करते हैं। आपने जैसे भी किया हो, ती तह अंति, सी तह थह थ, आमी आमह, आमी आवह आमह। ओके, ये प्रथम पुरुष जब आप किसी के लिए कहते हैं वह जाता है, ये जाता है, मध्यम पुरुष, और ये होता है उत्तम पुरुष। ओके, आमी मतलब एक वचन में ये इस्तेमाल होंगे, द्वि में ये, त्रि में ये। सबसे इंपॉर्टेंट लकार यही है, क्योंकि आप जो भी लिखते हैं कई संस्कृत में वो ज़्यादातर वर्तमान काल में ही लिखते हैं। तो ती जिसके पीछे आएगा मतलब वो लिट लकार है। लिट लकार मतलब वर्तमान काल जो अभी हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है सायं शाम, पदस्य विलोम पद है अनुच्छेदात लिखत। अनुच्छेद से इस पद का विलोम लिखिए। सायं का क्या होता है? शाम का। प्रातः निशा, निशा मतलब होता है रात। मध्याह्न मतलब दोपहर, तो प्रातः ऑब्वियसली शाम सुबह है। सॉरी, सा, ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग? तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, स्त्रीलिंग है, शुरू में ही हमने देखा था। नहीं तो नाम हमें ऐसा लगा था, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। देखिए नाम ऐसा लगा पितामही कि किसी आदमी का नाम है, बट ये एक लड़की का नाम है, क्योंकि सा स्त्रीलिंग में इस्तेमाल होता है। रवि पर्याय पद है अनुच्छेदात लिखत। रवि किसका पर्याय पद है? पर्यायवाची है, मतलब सूर्य है, सूर्य, चंद्र या फिर पृथ्वी, सूर्य का है। खा ऑप्शन आपका सही है। ओके, आगे आते हैं मंजूषात। मंजूषा मतलब होता है ये जो आपको यहाँ पर एक तरीके से ये दी हुई है, इसको मंजूषा बोलते हैं, जो हिंट दिए रहते हैं एक तरीके से। मंजूषा से समुचित मतलब जो उचित, पदानी चित्वा पद को चुनकर, चित्वा मतलब चुनना, कथाम पूर्यत इस कथा को पूरा करो। एकदा एक बार, एक है काक है आसीत, एक बार एक कौवा था। कैसा कौवा था? ये वही कहानी है जब कौवा होता है, प्यासा होता है, घड़े में डालता है, तो यानी कि कहानी हमें पता है, कहीं ना कहीं आपने सुनी जरूर होगी। अब बस आपको ढूंढ के यहाँ से लिखना है। तो कैसा कौवा था? प्यासा कौवा। पहले आपको वर्ड बता देते हैं। ये पिपासित है, पिपासित है मतलब होता है प्यासा। उपायम उपाय, स्व अल्पम मतलब कम, अल्प अल्प मतलब जैसे कम होता है, अल्प आहार करिए, कम खाना खाइए। पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर होता है। कार्य तो आप जानते हैं, ऊपरी ऊपर, संतुष्ट भी आप जानते हैं। पातुम मतलब होता है पाकर, पाना। इतस ततः मतलब इधर उधर, और कुत्रापि मतलब कहीं भी। ये कुत्र मतलब कहीं, और अपि मतलब होता है भी, तो इससे बना है कुत्रापि, कहीं भी। अब चलिए बढ़ते हैं। तो कौवा कैसा था? प्यासा। आप यहाँ पर लिखेंगे पिपासितः। आसीत प्यासा था। सह वह, जलम पातुम जल को पाने के लिए डैश, अभ्रमत घूम रहा था। तो कहाँ घूम रहा था? इतस्ततः। जो करते रहे उनके नीचे अंडरलाइन लगाते रहिए, ताकि बाद में उन वर्ड को आप ना देखें और वो कंफ्यूज ना करे आपको। इतस्ततः मतलब इधर उधर, इतस्ततः। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि क्या आएगा, तो छोड़ दीजिए, आगे चलिए, भरते जाइए, आखिरी में जो वर्ड बच जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। परम, वो इधर उधर भटक रहा था, परम लेकिन डैश जलम प्राप्नोत, उसको जल प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इसमें क्या लिखेंगे? कुत्रापि। कुत्रापि मतलब कहीं भी, कहीं भी उसको जल प्राप्त नहीं हो रहा था। अंते सह, आखिर में एक है घटम अपश्यत, अंत में सह वह एक घड़े को देखता है। पश्यत मतलब देखना, पश्य, पश्य धातु। घटे, घड़े में डैश जलम आसीत, जल कैसा था? बहुत ही कम था। तो ये होगा स्वल्पम, अल्पम बहुत ही कम जल था। अतः से, इसलिए वह जलम डैश असमर्थ भवत अभवत, इसलिए वो जल को पीने में असमर्थ था। तो जल को यानी कि पीने में, तो इसमें क्या आएगा? पातुम, पीने में असमर्थ था। सह एकम, वो एक डैश अचिंत्यत, वो एक क्या सोचता है? क्या सोचता होगा? उपाय सोचता होगा। तो यहाँ पर उपायम आएगा। उपायम अचिंत्यत सोचता है। सह डैश खंडा, वो इसके खंड, खंड मतलब होता है टुकड़े। निघटे अक्षिपत, घट के पास में मतलब उठाता है। तो सह किसके टुकड़े उठाएगा? पाषाणस्य, पाषाण स्य जिसके पीछे लग गया मतलब के, तो पाषाण के टुकड़े वो उठाता है, पत्थर के टुकड़े। एवं क्रमेण, और उनको क्रम से एक एक करके, घटस्य जलम, घट का जल में जैसे डालेगा तो क्या होगा? घटे का जल डैश आगच्छत, आगच्छत मतलब आ गया, तो कहाँ आ जाएगा? ऊपरी, ऊपर आ गया। काके जलम पीतवा, काक जल को पीकर, कौवा जल को पीकर डैश अभवत, क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, तो संतुष्ट अभवत। परिश्रमेण एव, परिश्रम से ही डैश सिद्ध्यन, ये सिद्ध होते हैं। तुम न नौर्थे, ये न मनोरथे होगा, ना कि मनोरथ करने से। तो क्या सिद्ध होते हैं? क्या कौन सा वर्ड रह गया हमारा? कार्याणी।
परिश्रम से ही कार्य जो है वो सिद्ध होते हैं, ना कि सिर्फ इच्छा करने से, मनोरथ करने से। ये आपका पूरा का ये है स्टोरी, और ये मैंने कई बार देखा, ये बहुत बार रिपीट हो जाती है एग्जाम में एज इट इज़। आई डोंट नो कि आपकी एनसीईआरटी में है या नहीं। अब आगे आते हैं, अगला प्रश्न है अधोलिखितानि, नीचे लिखे पदानि आधृत्य, पद को मतलब चुनकर सार्थकानि वाक्यानि रचित, सार्थक वाक्य आपको की रचना करनी है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यूयम शिक्षिका नस्यथे, यानी कि उन्होंने यूयम लिया यहाँ से, तुम्हारी शिक्षिका नाम कहाँ है, ओके वेट, यहाँ से, और फिर इसको मैच कर दिया। ऐसे आपको दोनों को मैच करके एक नया अच्छा सेंटेंस बनाना है। वयम, वयम मतलब हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए दूरदर्शन यानी कि टीवी को क्या करेंगे, उसको रचना करेंगे, कथा सुनाएंगे, पढ़ेंगे या फिर लिखेंगे, या फिर पश्य मतलब देखेंगे, तो पश्यामी हम जो है वो, वैसे ये वयम अहम आवाम वयम में तृतीय विभक्ति है, तो इसमें आमी आवे आना चाहिए। एक सेकेंड बैक जाओ। वयम आएगा इसमें, पठिष्यावह आएगा, क्योंकि आमी आवे आमे है, अहम आवाम वयम, आमी आवे आमे यानी कि रचिया में आएगा भाई, क्योंकि हम हैं बहुत सारे, रचिया में है, तो यानी कि इसमें किसकी रचना करेंगे हम लोग, लेख को तो लिखेंगे, चित्रों की, तो यहाँ पे आएगा वयम, हम लोग, चित्राणी रचिया में, हम लोग चित्रों की रचना करते हैं। युयाम मतलब तुम सब, तुम क्या करते हो, तीत है अंति, सीत है थे, कथिष्यत है, ये आएगा यहाँ पर, क्योंकि बहुवचन भी है आपका द्वितीय उसमें, मध्यम पुरुष में, तो कथिष्यत यानी कि क्या कहेंगे, कथा, तो इसमें आप लिखेंगे तुम क्या कहते हो, कथा कहते हो। युवाम कथा कथिष्यत है। अहम मतलब मैं, अब अहम में क्या आता है, आमी मतलब मैं ये करता हूँ, पश्यामी ही होगा, तो मैं दूरदर्शन पश्यामी, मैं दूरदर्शन को देखता हूँ, मतलब टीवी देखता हूँ। तुम क्या करते हो, त्वम पुस्तकः, तुम पुस्तक को, पठिष्याव नहीं पठिष्यावह नहीं आएगा, पठिष्यावह तो मिड उसमें हो गया, ये तो अहम आवाम और आमी आवे है, ये दोनों साथ में आएंगे, यानी कि आवाम हम लोग तो क्या करेंगे, पुस्तकम पठिष्यावह, ये इसमें आएगा, हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, और लास्ट बचता है आपका त्वम, क्या रह गया, त्वम लेखम, तुम लेख को, लिखष्यसि लिखते हो, तो ये यहाँ पे मैच होगा। तो इस तरीके से मैचिंग करके आप यहाँ पर इनको लिख देंगे, युवम शिक्षिका नाम। और थोड़ा सा इसका ध्यान रखना कि कैसे ये आते हैं, इसको जो मैंने कहा पहली विभक्ति आपको सिर्फ याद रखनी है, तीतः अंति, सीथः थ, तीतः अंति। जब आप किसी और के बारे में बात करते हो, एक आदमी के बारे में बात करते हैं तो ती लगता है, दो के बारे में करते हैं त लगता है, बहुत सारों के बारे में करते हैं अंति, सीथः थ, और आमी आवे है आमे, 1 2 और ये 3, यूयम क्योंकि तुम बहुत सारे हो इसलिए इसमें जो है, सॉरी वयम हम बहुत सारे हैं इसलिए चित्राणी, और क्या आएगा इसके साथ, पश्यामह है, क्योंकि लास्ट में आमी आवह आमह होता है, बहुत के साथ आमह लगता है। चलिए खैर आगे आते हैं, तत्सम पदानी लिखत, ये तद्भव लिखे हुए हैं, हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं, आपको इनके लिए कौन सा संस्कृत का शब्द यूज होगा वो बताना है। मामा का होता है तत्सम मातुल है या मातुल। पेड़ का तो आप जानते हैं वृक्ष। चिड़िया खग, घड़ी घटिका, हाथी हस्ती, ये जो है आपके तत्सम शब्द है इन हिंदी के शब्दों के लिए। अब ये है अनुप्रयुक्त व्याकरणम, ये व्याकरण के क्वेश्चन आपके। मंजूषा से जो समानार्थी शब्द है उसको चुनकर यहाँ पर आपको लिखना है। वचन मतलब होता है कथन, जो आप कहते हैं, तो कथने। वैनते बोलते हैं गरुड़ को, ये ध्यान रखना, ये आपकी बुक में आई थिंक इस्तेमाल हुआ भी है शब्द, गरुड़ है। हस्ते मतलब बोलते हैं हाथ को, और हाथ को हम लोग कर भी बोलते हैं, तो इसमें करे आ जाएगा। सदय मतलब जल्दी, यानी कि शीघ्रम। ओके चलिए आगे आते हैं। मंजूषात उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत, मंजूषा से उचित विलोम पद चुनकर आपको लिखना है। चतुर मतलब चालाक, तो इसका क्या हो जाएगा, मूर्ख है। नेतुम, तो इसका उल्टा तो पता ही लग रहा है, नेतुम हो जाएगा, आ लग गया आगे, नेतुम। स्वामी सेवकः, प्रसन्न दुखितः, तो ये आपके विलोम हो जाएंगे। विलोम और ये चीज़ें आसान आती है, संस्कृत में पास होना इतना मुश्किल नहीं है। अच्छे नंबर लाने के लिए आपको थोड़ी डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी। मंजूषात उचितम अव्यय पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित, इससे अव्यय पद चुनकर यहाँ पर आपको भरना है। सर्वदा मतलब होता है हमेशा, कदा मतलब कभी, अपि मतलब भी,
ये भी काम करो तो अपी उसमें आएगा। प्रातः तो आप जानते हैं सुबह। डैश भ्रमण स्वास्थ्याय भवति, भ्रमण करना इस समय स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो कब? प्रातः है। नेक्स्ट इज डैश सत्य वद, सच बोलो, तो हमेशा ही सच बोलो, कभी कभी बोलो या सच भी बोलो, ऐसा तो कोई नहीं है। संस्कृत में कहते हैं श्लोकों में कि हमेशा सच बोलो। तुम मातुल गृहम गमे द गयासी, तुम जो माता के घर हो, सॉरी मम्मी के घर मतलब अपने, कब गए थे? तो कदा आएगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है पीछे। अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूँ। त्वम डैश पठ, तुम भी पढ़ो, तो भी मतलब अपी, तो त्वम अपी पठ। चलिए अब मैं हो सकता है बीच में एक दो शब्द कुछ गलत हो जा रहे हो, तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि संस्कृत मेरी भी, मैं संस्कृत पढ़ाती नहीं हूँ, बहुत अच्छी नहीं है, बट कोशिश कर रही हूँ कि आप भी समझ सके, क्योंकि बहुत बिल्कुल उसमें समझाएंगे तो आप भी नहीं संस्कृत उतना समझते हैं कि बिल्कुल संस्कृत टू संस्कृत ही आपको बताया जाए। चलिए आगे आता है निर्देशानुसारम लकार परिवर्तन कुरुत, निर्देश के अनुसार लकार में मतलब काल में परिवर्तन आपको करना है। जैसे यहाँ पर देव अजीज है, परिश्रमी आसीत, अजीज जो है वो परिश्रमी है, इसको आपको लट लकार में करना है। अजीज है, परिश्रमी अस्ति, वो परिश्रमी है, तो यहाँ पे इन्होंने लट में आसीत का अस्ति कर दिया। चलिए अहम शिक्षिकाय धनम ददामी, मैं शिक्षिका को धन देता हूँ, इसको लृट में करना है। लृट मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल में हमेशा ध्यान रखना, जो आपने वर्तमान में पढ़ा है ना, ती तह अंति, ये जो है भविष्य काल में इष्यति इष्यत इष्यंती हो जाता है। शत है इष्यंती, यानी कि आपको आधा श य और उसके बाद वही लगाना है। जैसे ददामी है तो इसका हो जाएगा ददिश्यामी, ददिश्यामी मी, यस ओके। अगर प्राप्य संति है तो खैर पहले लिट में है। वदती है तो इसका हो जाएगा वदिष्यति। पठसी है तो पठिष्यसि, ओके, शसी लग जाता है। ये वर्तमान सॉरी फ्यूचर टेंस, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में ऐसा होता है, क्योंकि भविष्य में श आता है, तो इसके संस्कृत बनाने में भी आधा श और य आप लगा देते हैं, ये वाला षटकोण वाला। उसके बाद है परिश्रमी जन है, परिश्रमी जन जो होता है, धनम प्राप्स्यसि, उसको धन मिलेगा। अब ये क्षति लगाया हुआ है, मतलब ये फ्यूचर टेंस में है, क्योंकि श आ गया ना यहाँ पर। प्राप्त, आपकी प्राप्त करना धातु है क्षति, इसको लिट में करना है तो आप श हटा दीजिए। प्राप्यति, ये आपका वर्तमान में हो जाएगा, लिट लकार में हो जाएगा। स्वामी उच्च है वदंती, इसको आपको लिंग लकार में करना है, तो इसमें हो जाएगा, लिंग लकार में आगे अ लग जाता है, तो आप लिखेंगे स्वामी उच्च है आवदत, ओके। त्वम उच्च है पठसी, तुम ऊंचा पढ़ते हो, तो इसको लोट में करना है, तो त्वम उच्च है पठ है, ओके। चलिए सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था हमारा लकार चेंज करना है। थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आपको लकार की नॉलेज है इसको आप तभी कर पाएंगे। आगे है आपका उदाहरण अनुसार निम्नलिखित पदानी संबोधने परिवर्यत, इनको परिवर्तन करिए, कुछ भी लिखा हो खैर। उदाहरण के अनुसार इन पदों में जो है वो परिवर्तन आपको करना है। चंद्र का हो गया चंद्र, तो शिष्य का क्या हो जाएगा शिष्य, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ये जो इन्होंने लिखा है बिल्कुल उसी की तरह चेंज करना है। गोपालय का क्या हो जाएगा गोपाल, और फिर क्या हो जाएगा ये तो बहुत आसान प्रश्न है। आगे है आपका बालिका का बालिके कर दिया तो लता का लते हो जाएगा। आ की मात्रा ए में बदलाव हो रही है और ये हो जाएगा। प्रियम वदा, तो प्रियम वदा का हो जाएगा प्रियम वदे, ये हो जाएगा। देवी का होता है देवी, कहने का मतलब है बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाती है जो संबोधन कारक होता है। तो नदी का क्या हो जाएगा नदी, और पीछे ये आएगा। मानिनी का क्या हो जाएगा मानिनी, छोटी की मात्रा और पीछे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। बस इतना आपको करना था, ये भी आसान प्रश्न है। बस फर्क ये अगर आपको एग्जाम में कई बार बच्चों को समझ ही नहीं आता कि करना क्या है प्रश्न में। चलिए अगला है उचित सर्वनाम पदे वाक्य निर्माण करो। उचित सर्वनाम पद से वाक्य का निर्माण करो। एतत् डैश गृहम, ये घर है किसका, ये तुम्हारा घर है। एतत् तव गृहम, तुम्हारा घर है। यहाँ पर ये पहले का हो गया। डैश मैत्री दृढ़, उनकी जो है दोस्ती वो दृढ़ है। उनकी या हमारी आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका आवियो, मतलब हमारी, आवियो मैत्री दृढ़। युवियो भी लिख सकते हैं आप, हमारी जो मैत्री तुम्हारी जो मैत्री है वो दृढ़ है। एश है, ये विद्यालय है किसका, एशा मम विद्यालय, ये मेरा विद्यालय है मम विद्यालय। एशा, ये मतलब फीमेल के लिए एशा यूज होता है। डैश अध्यापिका, ये
हाँ, ये तुम्हारी अध्यापिका है, क्योंकि हमारी हम कर चुके हैं तो अब युवियो लिख देते हैं। ये तुम्हारी अध्यापिका है, युवियो हो, युवियो हो। भारतम, भारत डैश देश, भारत हम सब का देश है, तो इसमें आ जाएगा अस्माकम, हम सब का। एतानी डैश पुस्तकानी, ये तुम्हारी पुस्तक है, तो एतानी युष्माकम पुस्तकानी। अब इसमें हो सकता है एक दो मुझसे गलती हो गई हो, अगर कोई मिस्टेक है तो आप नीचे उसमें बता दीजिएगा। चलिए खैर आगे आते हैं। आगे शब्द रूपाणी लिखत है, इनमें शब्दों के रूप लिखिए कि कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है मंदिरे, मंदिरियो, मंदिरेशु, ये सप्तमी विभक्ति में ऐसे चलता है। एयो, एशु, तो इसमें हो जाएगा दिवस में दिवसे मतलब दिन, दिवसे, दिवसयो, दिवसयो, दिवसेशु। उसके बाद पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेशु, पुष्पेशु, सप्तमी में सबका ऐसा ही चलता है, पुष्पेशु षटकोण वाला सा आएगा। उसके बाद है डैश क्षेत्रियो, तो ये हो जाएगा क्षेत्रे, क्षेत्रे, क्षेत्रियो हो, क्षेत्रेशु। ओके, इस तरीके से जैसे आपको यहाँ दिया हुआ, उदाहरण भी दे दिया है तो फिर तो बहुत ही आसान हो गया, आपको इसको कंप्लीट करना है। चलिए आगे आते हैं। अब ये पठित अवबोधनम है, आपकी बुक का होगा ये ज़रूर। नीचे दिए गद्यांश को पठित हुआ पढ़कर प्रश्नानान उत्तरत, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देहलिया मतलब दिल्ली, मेहरोली, मेहरोली क्षेत्रे मतलब क्षेत्र में, मेहरोली में। अक्टोबर मासे माफ करना, अस्य आयोजनम भवति, अक्टोबर मास में ये आयोजन है। अस्मिन अवसरे, इस अवसर पर। तत्र बहुविधानी, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पुष्पाणि, पुष्प दृश्यन्ते, देखने को मिलते हैं। परम, लेकिन प्रमुख आकर्षणम, लेकिन जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिसकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो अस्ति है पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि, पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। आई डोंट नो ये क्या लिखा है, पर खैर छोड़िए, इतना अगर नहीं भी समझ में आता है, मेरे ख्याल से कुछ सेंटेंस अधूरा छोड़ दिया शायद से, तभी नहीं कुछ पता है। वैसे व्यंजन मतलब तो खाने की चीज़ होती है। अच्छा ओके, समझ गए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है पुष्प के निर्माण से बने हुए व्यंजन, जो खाने की चीज़ है जो पुष्प से मिला के बनते हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आकर्षण का केंद्र होता है। ओके, चलिए एक पदेन में उत्तर करना है आपको। पुष्पोत्सव से, पुष्पों का जो उत्सव है, अच्छा पुष्पोत्सव की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि बुक का जो ये लोग देते हैं ना, कई बार उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं, ये मान के चलते हैं कि आपने बुक में पढ़ा हुआ है तो एक्स्ट्रा कुछ आपको इसके बारे में पता होगा। जैसे यहाँ पर हमें कहीं नहीं दिया, देखिए पुष्प उत्सव की बात हम कर रहे हैं, बस ये दिया है कि दिल्ली में इस मास में ये आयोजन होता है। कौन सा आयोजन होता है कुछ दिया नहीं हुआ है। खैर इसको पढ़ के हमें पता लग गया कि पुष्पोत्सव की बात हो रही है। पुष्पोत्सव जो आयोजन है कदा भवति, कब होता है, तो अक्टूबर मास से, अक्टूबर मास में होता है। अस्मिन अवसरे, इस अवसर पर। बहुविधानी कानि दृश्यन्ते, बहुत सारे प्रकार के क्या दिखाई देते हैं, पुष्पाणि, ना कि घर और भवन, पुष्प दिखाई देते हैं। एक वाक्य उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर करिए। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कुत्र भवति, कहाँ पर होता है पुष्प का जो उत्सव आयोजनम है, तो आप लिखेंगे पुष्पोत्सव आयोजनम, ये एज इज लिखिए, कुत्र की जगह लिख दीजिए देहलिया मेहरोली क्षेत्र, दिल्ली के मेहरोली क्षेत्र में भवती होता है। अस्य प्रमुख आकर्षणम किम, यहाँ का प्रमुख आकर्षण क्या है, तो आप लिखेंगे अस्य प्रमुख आकर्षणम पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि अस्ति, पुष्प से निर्मित व्यंजन जो है, खाने जो बनते हैं पुष्पों से मिला के, वो है। आगे है आपका भाषा का कार्य है। आपको यहाँ पर बहुवचन लिखने हैं इनके। अवसरे, अवसरियो, ये हो जाएगा अवसरियः। देव, देवौ, देवा जैसे चलते हैं। भवती, भवतः, भवंती, ये तो ती तय अंति पर ही चल रहा है क्योंकि धातु रूप है। ती तह अंति, अलग अलग दो चीज़ें होती है। एक होते हैं शब्द रूप, जिसमें जैसे देव के, राम के आप याद करते हैं, कोई भी एक कर लीजिए, देव के कर लीजिए, राम के कर लीजिए, उसमें फिर आप बाकियों में भी थोड़ा सा हिंट मिल ही सकता है आपको। तो जैसे राम के चलते हैं, रामे रामौ रामयो, सॉरी देव देवौ देवा, देव के ही लगेंगे इसमें। तो ये यहाँ पे अवसरे, अवसरियो, अवसरियः, और भवती, भवतः, भवंती, ये तो तीतः अंति से ही चलेंगे। आगे है श्लोकांश योजयत, ये श्लोक आपकी बुक में दिए होंगे, उनको योजना मतलब उनको जोड़ना है आपको। गृह जीर्णम न वसासु, इसका हो जाएगा वृष्टिम वारयित शमम। नेक्स्ट हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल जो है, तो तू क्षेत्राणि कृष्यतः, क्षेत्र को कृषक जो है वो इस्तेमाल करते हैं क्षेत्र में, खेतों में। उपानहो न पादयोः,
इसमें आएगा शरीरे वसनानी नो। आपको ये आपकी बुक के हैं, मुझे पता नहीं कि ये जो है एक तरीके से उसमें होगा श्लोक होगा या फिर कुछ मधुर भाषितानी कुछ ऐसे करके जो होता है, हर संस्कृत की बुक में आपको दिए जाते हैं, ये वहाँ से ये लिया गया है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि, इसमें आएगा सरस्य पूर्णानि सर्वदा, यानी कि ये। और लास्ट है आपका धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंठ कावृत्ता, यानी कि ये। चलिए इसको मैचिंग करके आप नीचे एज इट इज लिख देंगे। आगे मंजूषा से देखकर आपको शब्द चुनकर पूरा करना है। ते बालका, वो जो बालक है, डैश नद्या उत्तीर्ण, वो जो है पानी में तैर रहे थे। गणित्वा मतलब होता है गिनकर, श्रुत्वा सुनकर, दृष्टवा देखकर, कृत्वा करना, गृहीत्वा ग्रहण करना, तीर्थवा मतलब तैरना। तो वे जो बालक है वो डैश नद्या, इसमें क्या आएगा, चलिए अभी इसको मुझे पता नहीं है, इसका भी छोड़ दीजिए। ये मैंने बताया था आपको संस्कृत में ये करने का तरीका है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा पहला छोड़ दीजिए, बाकी करिए, जो वर्ड बचेगा फिर वो उसमें फिक्स हो जाएगा। ओके। दूसरा है पथिक, है जो पथिक था जाने वाला। बालकान दुखिताम, उन्होंने बालक को डैश अपृच्छत, बालक को दुखी देखा होगा, तो यानी कि यहाँ पर आएगा दृष्टवा, बालक को दुखी देखकर उसने पूछा, दृष्टवा। तो एक वर्ड तो चलिए फिक्स हो गया, हमें पता लगा दृष्टवा यहाँ नहीं आने वाला है। पुस्तकानी डैश विद्यालयम गच्छ, पुस्तक लेकर विद्यालय जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा गृहीत्वा, तो गृहीत्वा आ जाएगा, ग्रहण करके पुस्तकों को लेकर विद्यालय जाओ। पथिकस्य वचनम, पथिक के वचन को डैश सर्वे प्रमुदिता गृहम अगच्छत, सभी खुश होकर घर आ गए। तो पथिक के वचन को जरूर सुनकर ही घर आए होंगे, गिनकर या कर तो नहीं। तो पथिक के वचन को श्रुत्वा मतलब सुनकर सब घर आ गए। मोहन कार्य डैश गृह गच्छति, मोहन कार्य कृत्वा, मोहन कार्य करके घर चला गया, तो यहाँ पर कृत्वा आएगा। पथिक है बालकस्य, पथिक बालकों को डैश क्या करके अकथयत कहा, दशम त्वमसि, तुम 10 हो। तो पथिक ने बालक को गणित्वा गिनकर कहा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा गणित्वा, गिनकर कहा कि तुम 10 हो, त्वम दशम असि। शायद से आपको दिख नहीं रहा होगा, वो स्क्रीन यहीं तक ही मेरे ख्याल से उसमें है, लेकिन मुझे दिख रहा है, ये लिखा हुआ है। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगी, बिकॉज अभी हटाऊंगी तो ये लिखा हुआ सारा हट जाएगा। तो यानी कि ये सारे हमारे वर्ड आ गए। अब हमें पता लग गया कि यहाँ पर तीरत्वा आएगा, बालक जो है वो नदी में तैर रहे थे एक तरीके से। ठीक, तो ये आपके ब्लैंक्स फिल हो गए। देखिए ये था, ये पथिक है, पथिक ने बालकों को गिनकर अकथयत कहा, दशम तोमसी, तुम 10 हो। आगे भिन्न वर्ग से पदम चिन्हित, जो भिन्न है, ऑड वन आउट, एक तरीके से अलग है बाकियों से, उसको आपको चुनना है। यहाँ पर सूरज, चंद्र, चांद, अम्बुद है, अम्बुद बोलते हैं पानी को, शुक्र आपका ग्रह होता है। तो कहीं ना कहीं सूरज, चांद और ग्रह सभी आसमान में ही होते हैं, लेकिन पानी का थोड़ा सा अलग लग रहा है यहाँ पर, तो पानी आप लगा देंगे। पत्राणी मतलब पत्ते, पुष्पाणी फूल, फलानी फल, मित्राणी मित्र, तो ये तो सबसे अलग है, ये तीनों पेड़ों के पार्ट है। जलचर जो जल में रहते हो, खेचर जो आसमान में उड़ते हो, भूचर जो जमीन पर रहते हो, निशाचर जो रात में खाना खाते हो, तो ये अलग है, या फिर रात में विचरण करते हो, सॉरी। गांव, सिंह, शेर, कच्छप, कछुआ, गजा, गज, हाथी, तो ये तो तीनों आपके जो है कोई जानवर है, लेकिन गांव ये अलग है। आगे है उचित अनुचित कथनान समक्ष आम न व लिखत, उचित या अनुचित, सही या गलत जो है उसके आगे आम मतलब होता है हाँ, और ना मतलब नहीं, आपको लिखना है। काके कृष्ण न भवती, कौवा जो है वो काला नहीं होता, तो कौवा तो काला ही होता है, मतलब ये गलत कथन है, तो ना लिखेंगे आप। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें जो है वो प्रिय बोलना चाहिए, हमें भी मतलब प्रिय भाषा बोलनी चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, आम, ये सही बात है। वसंत समय, वसंत के समय में पिके काकियो भेद स्पष्ट है भवती, जो कोयल और कौवे का भेद अलग से ही दिख जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वसंत की ऋतु में जो कोयल है वो बहुत मीठा बोलती है, और कौवे की तो बोली आप जानते हैं बहुत कर्कश होती है। वैनते पशु अस्ति, वैनते मैंने आपको पहले भी कहा था ये गरुड़ होता है, गरुड़ पशु है, तो बिल्कुल नहीं, पक्षी है, ना है ये। वचने दरिद्रता न कृत्वा, वचन से आदमी दरिद्र नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संस्कृत के श्लोक कहते हैं कि वचन से भी आप गरीब होते हैं अगर आप अच्छा नहीं बोलते। ओके, या अनुचित हो गए आपके। उसके बाद मंजूषात पदानी चित्वा, मंजूषा से पद को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरित, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। वयम हम सब डैश पठामे, तो हम सब क्या पढ़ते होंगे, ये है गढ़गंगा, बोलते हैं गंगा को, विद्यालय मतलब
विद्यालय में। वृक्षो तो आप जानते हैं पेड़, और उद्यानेशु मतलब उद्यान में। वयम डैश पठामे, आप कहाँ पढ़ोगे? विद्यालय में पढ़ोगे, तो ये फर्स्ट का है। जना डैश भ्रमंती, लोग जो है कहाँ भ्रमण करेंगे? उद्यान में करेंगे। डैश नौका संति, तो गंगा में नौका होगी, ये तीसरे का हो जाएगा। डैश फलानी पकवानी संति, इस पर फल पकते हैं, किस पर फल पकते हैं? वृक्षों पर, चौथे का आंसर ये हो जाएगा आपका। तो बच्चों ये था आपका पेपर। जैसा कि मैंने कहा संस्कृत अगर आपको थोड़ी सी भी आती, पढ़ के देखिए, बार बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा, हिंदी जैसी ही है। पास होना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको जो आसान हो। एक तो आपके पैराग्राफ ही आप देख के लिख सकते हैं, दूसरा आपको कुछ विलोम शब्द दिए जाते हैं। पास होना मुश्किल नहीं, लेकिन संस्कृत में अच्छे नंबर लाना मुश्किल है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और क्योंकि 8 तक आपको चलानी ही है ये, केबी में स्पेशली। हो सकता है आप 9, 10th में भी ले ले, तो 2 काम आप इसमें कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा। एक शब्द के रूप याद कर लीजिए और एक धातु रूप याद कर लीजिए। धातु में तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे सिर्फ लास्ट में क्या उनमें लगता है वो कर लीजिए, उसके हिसाब से समझ लीजिए, तो संस्कृत आसान हो जाएगी आपके लिए। खैर अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तो आप प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे फाइनल की अपनी, इस तरीके से करिए जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है अपनी बुक से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जितने भी चैप्टर्स, जितने भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जिनके अभी तक आई थिंक हिंदी और इंग्लिश ही बचा हुआ है, वो जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक्स अगेन।